तो स्टूडेंट प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में ना। प्लांक क्वांटम थ्योरी से कैसे अपन क्या है कि एनर्जी कैलकुलेट करते हैं उसके फॉर्मूले भी देखे थे, और एक आधा अपन ने न्यूमेरिकल भी देखा था कि कौन कौन से उसके न्यूमेरिकल्स आते है ना। एक अच्छा क्वेश्चन और करवा देते हैं, ठीक है, उसके बाद उसका आंसर बताइएगा, उसके बाद अपन आगे करेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अपने पास बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये जेई में आ रखा है क्वेश्चन, इसके लिए करवा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए कि आपके पास कोई एक बॉडी है या कोई एक लाइट है, मान लीजिए कोई एक लाइट है, ओके, उसकी जो वेवलेंथ है, वो लाइट क्या करती है, लाइट की जो एनर्जी है वो एनर्जी है ई। लाइट की एनर्जी क्या है, ई, ठीक है। ये जब लाइट अपनी एनर्जी का एमिशन करती है, एमिशन करके दो डिफरेंट वेवलेंथ में करती है। एक लाइट की, यानी कि लाइट की एनर्जी ई है, और जब ये एनर्जी को एमिट करती है, एनर्जी का एमिशन करती है, तो आपको दो वेवलेंथ मिलती है। वन वेवलेंथ इज लैम्डा वन एंड सेकेंड वेवलेंथ इज लैम्डा टू। यानी कि दोनों की वेवलेंथ की वैल्यू आपके पास डिफरेंट डिफरेंट है। और आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है कि दैट व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, व्हाट इज द wavelength of light, what is the wavelength of light। कि कोई भी लाइट है, उस लाइट की एनर्जी आपके पास ई है, और जब ये लाइट जो है ये एनर्जी को एमिट करती है, एनर्जी बाहर निकालती है, तो उससे दो वेवलेंथ मिलते हैं आपको। एक मिलता है लैम्डा वन, उसकी वैल्यू अलग होगी, एक मिलता है लैम्डा टू, उसकी वैल्यू अलग होगी, डिफरेंट वैल्यू। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की वेवलेंथ क्या होगी, यानी कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा फॉर द लाइट। कि अपने पास क्या थी, लाइट थी, उसकी एनर्जी ई, ओके, लाइट की एनर्जी कितनी है आपके पास ई। मैंने कहा कि ये दो वेवलेंथ में अपनी एनर्जी को एमिट करती है, एक लैम्डा वन में और एक लैम्डा टू। तो अपन यूं कह सकते हैं कि दैट लाइट की टोटल एनर्जी ई जो है वो ई वन प्लस ई टू के क्या होगी, सम के इक्वल होगी। टोटल एनर्जी ऑफ लाइट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जी, यानी कि E1 और E2 के आपके पास क्या होगी, इक्वल होगी। अब अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, अकॉर्डिंग टू प्लैंक एनर्जी इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो गया, hc अपॉन लैम्डा। देन E1 इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा वन। H1 C1 नहीं आएगा, बिकॉज H और C आपके पास क्या है, कांस्टेंट। E2 इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा टू। E1 इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा वन, E2 इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा टू, और E इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा। तो एनर्जी की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे hc अपॉन लैम्डा, E1 की जगह वैल्यू पुट करेंगे hc अपॉन लैम्डा वन, प्लस E2 की जगह वैल्यू पुट करेंगे hc अपॉन लैम्डा टू। ये अपने पास है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है लैम्डा की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे hc है, यानी कि h और c अपॉन लैम्डा, यहाँ पे hc क्या आ जाएगा, कॉमन, 1 अपॉन लैम्डा वन प्लस आपके पास क्या आ गया, 1 अपॉन लैम्डा। hc से hc में कैंसिल आउट कर देता हूँ, hc से hc कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रहेगा अपने पास, तो अपने पास क्या रहेगा देखिएगा, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू, एलसीएम क्या आ जाएगा, लैम्डा वन लैम्डा टू, ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, लैम्डा टू प्लस लैम्डा वन। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एलसीएम आ जाएगा लैम्डा वन लैम्डा टू। लैम्डा वन लैम्डा टू अगर एलसीएम आ रहा है तो ऊपर क्या रह जाएगा अपने पास, लैम्डा टू प्लस लैम्डा वन। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो लैम्डा को ऊपर लेके जा रहे हैं, मतलब इन
क्वांटिटी को भी ऊपर लेके चले जाओ तो क्या आएगा, λ1 मल्टीप्लाई बाय λ2 अपॉन λ2 प्लस λ1। ये आपके पास क्या आ जाएगी, फाइनल वेवलेंथ, यानी कि जो आपके पास लाइट की जो वेवलेंथ थी उसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट लैम्डा इक्वल्स टू λ1 इंटू λ2 अपॉन λ2 प्लस λ2 प्लस λ1। ये आपके पास लैम्डा की यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू आ गई। ओके, लाइट है जिसकी कोई भी लाइट है उसकी वेवलेंथ आपको कितनी गिवन है, 500 नैनोमीटर गिवन। कितनी गिवन है, 500 नैनोमीटर गिवन है। आपको क्या कैलकुलेट करना है कि चलो थोड़ा चेंज कर देते हैं कि कोई लाइट है उसकी आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। अगर उसकी λ1 250 नैनोमीटर और λ2 600 नैनोमीटर, कोई लाइट है उसकी आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। इफ अगर वो लाइट जो है अपनी लाइट को, यानी कि जो लाइट है जब ये एमिट होती है तो दो टाइप की रेडिएशन एमिट करेगी। एक टाइप की रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो λ1 250 नैनोमीटर, और दूसरे टाइप की जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ यानी कि λ2 600 नैनोमीटर है। तो आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट फाइंड आउट करनी है। आपको क्या करनी है, वेवलेंथ ऑफ लाइट फाइंड आउट करनी है। अपने को तो क्या करना है, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या था अपने पास, दैट फॉर्मूला इज इक्वल्स टू लैम्डा इज इक्वल्स टू आपके पास क्या था, λ1 मल्टीप्लाई बाय λ2 अपॉन आपके पास क्या आएगा, λ1 प्लस λ2। अब यूं मत कहना कि सर आपने पहले फॉर्मूले में λ2 और λ1 पहले लिखा था, मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 इंटू 3 करोगे तो भी 6 होएगा, 3 इंटू 2 करोगे तो भी क्या होगा, 6 ही होएगा। लैम्डा इक्वल्स टू आपके पास क्या रहेगा, 600 मल्टीप्लाई बाय 250 अपॉन 600 प्लस 250। लैम्डा इज इक्वल्स टू 600 इंटू 250 अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, 850। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद अपने पास आंसर आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, ये 5 की टेबल से 5 टाइम, ये 5 की टेबल से आपके पास कितने टाइम कैंसिल आउट होगा, 5 की टेबल से सर 17 टाइप कैंसिल आउट होगा। तो कितना हो गया आपके पास, 3000 अपॉन 17, किसमें आ जाएगा, ये नैनोमीटर। उसको भी आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आते हैं किसी रिफ्रेशर में आपको मिल जाएंगे जरूर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, तो अपने को तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि देख लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, λ1 मल्टीप्लाई बाय λ2 अपॉन λ1 प्लस λ2। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो प्लांक क्वांटम थ्योरी चल रही थी अपन अपने, वही चल रही है अभी तक। कोशिश करेंगे कि आज इसको एंड कर दे और कल से अपन एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करते हैं ना। प्लांक क्वांटम थ्योरी में नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कह देंगे, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि EMW है ना। BMW मत सुन लेना, EMW जब पढ़ेंगे तो BMW जरूर आएगी है ना। जब अपन पढ़ाई करेंगे तो BMW जरूर आएगी। अभी अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि क्या पढ़ना है, EMW के बारे में डिस्कस करना है कि क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दो वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन से, एक तो अपने पास आ रहा है इलेक्ट्रो, एक आ रहा है मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या हुआ, इलेक्ट्रो का मीनिंग हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। मींस वो वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं, वो वेव
जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। यानी कि दैट वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। गौर फरमाना यहाँ पे that wave in which electric field and magnetic field are perpendicular to each other। perpendicular का मीनिंग क्या हो गया कि दोनों जो वेव्स हैं वो आपके पास कहाँ प्रेजेंट होगी, 90 डिग्री के एंगल में प्रेजेंट होगी। यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही जब आपके पास 90 डिग्री के एंगल में हो तो उस वेव को अपन कौन सी वेव कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। कैसे सर, कैसे होती है 90 डिग्री पे, तो देखिएगा ये आपने वेव का डायग्राम देखा था कि वेव कैसे, ये अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर अपन इसमें साथ में ड्रॉ कर रहे हैं तो दोनों को थोड़ा डिफरेंशिएट कर देते हैं ना। ये आपके पास जो है, ये लाइन से जो शो कर रहे हैं, ये आपके पास कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां से स्टार्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड। ये आपके पास कौन सा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो वो वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री हो या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, उस वेव को अपन कौन सी वेव कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इसको अगर अपन लेते हैं कि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा वेक्टर क्या होते हैं, जिसका डायरेक्शन और एम्पलीट्यूड दोनों हो उसी को अपन क्या कहते हैं, वेक्टर। और ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो वो वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो उसको अपन ईएमडब्ल्यू या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ये अपने पास क्या होती है, ईएमडब्ल्यू यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट टॉपिक इसी में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सेकंड नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है अपने पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, arrangement of electromagnetic waves is known as electromagnetic spectrum। arrangement of electromagnetic waves in frequency, फ्रीक्वेंसी के कौन से ऑर्डर में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या वेवलेंथ के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। The arrangement of electromagnetic wave, the arrangement of electromagnetic wave in increasing or decreasing order of frequency or wavelength is known as electromagnetic spectrum। The arrangement of electromagnetic waves in increasing or decreasing order of frequency or wavelength is known as electromagnetic spectrum। ये अपने पास थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मीनिंग क्या था, दैट वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल से प्रेजेंट होंगे
तो वो आपके पास कौन सी वेव्स होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कि सर कैसा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो आइए देखते हैं कि कैसे अरेंज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले आपके पास कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज के बाद अपने पास आती है गामा रेज, गामा रेज के बाद अपने पास आती है एक्स रेज, एक्स रेज के अपने पास एक्स रेज के बाद क्या आती है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट के बाद अपना रीजन आता है जिसमें अपने को दिखाई देता है विजिबल रेज, विजिबल रेज के बाद अपने पास आती है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद आपके पास आती है माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव के बाद आपके पास क्या आती है रेडियो, माइक्रोवेव के बाद अपने पास क्या आती है रेडियो। ये आपके पास क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि जब आप कॉस्मिक रे से यहां तक जाते हैं, ये आपके पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जो आपके पास यूवी वाला सॉरी विजिबल वाला रीजन है, उसको भी अगर अपन आगे डिवाइड करें तो आपको पता है क्या होता है उसमें विबग्योर, कौन कौन से होते हैं, एक तो वी, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये आपके पास विबग्योर वाली कंडीशन आती है। ये विबग्योर, ये सारी किसमें आती है आपके पास विजिबल में, विजिबल में मीनिंग क्या हो गया कि वो वेवलेंथ जिसमें अपनी आईज देख सकती है किसी भी चीज को, अगर मैं आपको देख सक रहा हूं आप यहाँ पे देख सक रहे हो, तो उसका रीजन क्या है, अपनी जो वेवलेंथ है वो इस रीजन की, अपनी जो वेवलेंथ है वो आपके पास इस रीजन की है। अगर अल्ट्रा वायलेट रीजन की होगी तो अपने को नहीं दिखेगी, अगर इंफ्रारेड रीजन की होगी तो अपने को नहीं दिखेगी। तो कई चीजें ऐसी होती हैं, कभी ऐसे अपन कार्टून में देख लेते हैं, कई मूवीज में देख लेते हैं, जैसे मिस्टर इंडिया था कि मिस्टर इंडिया दूसरों को दिखता ही नहीं था, बट जब आप एक स्पेसिफिक स्पेक्स यानी कि चश्मा पहनते थे तो आपको मिस्टर इंडिया दिख जाता था, कभी ऐसी मूवी देखी होगी। तो उसका रीजन क्या था कि अपने को, जैसे अभी अपन बात करें कि अपने को पता है कि सन से अल्ट्रा वायलेट रेज भी आती है, सन से क्या आती है अल्ट्रा वायलेट रेज भी आती है। अब क्या अपने को अल्ट्रा वायलेट रेज दिखाई देती है क्या कि सर ये रही अल्ट्रा वायलेट, ये रही अल्ट्रा वायलेट, यहाँ से बच जाते हैं अल्ट्रा वायलेट आ रही, नहीं दिखाई देती ना। उसका रीजन क्या होता है, यूवी क्यों नहीं दिखाई देती, रीजन क्या होता है कि उसकी वेवलेंथ डिफरेंट है, और अपनी जो विजिबल रीजन में जो अपना आपकी आंखें देख सकती है उसकी वेवलेंथ आपके पास क्या है डिफरेंट, और अगर इससे ज्यादा या कम में चली जाएगी, इंफ्रारेड में चले जाएंगे, तो इसमें भी अपने को नहीं दिखाई देगी। तो अपनी जो आईज है वो किसको देख सकती है, वो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को देख सकती है, इसके अलावा किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को अपन नहीं देख सकते। तो ये आपके पास क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें अपन क्या करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अरेंज करते हैं फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के ऑर्डर, और फ्रीक्वेंसी का अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा तो वेवलेंथ का क्या हो जाएगा आपके पास डिक्रीजिंग, और अगर फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग होगा तो वेवलेंथ का अपने पास क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग। इस अरेंजमेंट को ही अपन क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले कॉस्मिक आती है, गामा रे आती है, एक्सरे आती है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और आपके पास रेडियो। जितने भी रडार हैं, जितने भी सिग्नल है वो किससे मिलते हैं आपको रेडियो वेव से। ये आपके पास था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके,
आइए फिर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया। नेक्स्ट आपके पास एक टॉपिक आता है, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, वो क्या है अपने पास? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको देख लेते हैं ना। आज की क्लास का अपना लास्ट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे पहले अपन ने क्या देखा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये भी आपके पास प्लांक के क्वांटम थ्योरी की एक एप्लीकेशन होती है। क्या होता है देखिएगा, ये आपके पास कोई मेटल सरफेस, ये आपके पास कोई मेटल सरफेस, जब भी आप क्या करते हो, इस मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करवाते, इस मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करवाते, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, तो इंसिडेंट होगी तो मेटल की लाइट का क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन। ये आपने कहाँ देख रखा है? 10th क्लास में फिजिक्स में देख रखा है कि लाइट का अगर इंसिडेंट करवाएंगे तो लाइट क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बट यहाँ पे एक और फिनोमिना होगा कि जैसे ही आप मेटल की सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करवाते हो, विदाउट एनी टाइम लेग यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो जाता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि जब भी आप क्या करते हो, किसी मेटल की सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करवाते हो, तो लाइट इंसिडेंट करवाने पे लाइट का क्या होगा? यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। बट जैसे ही लाइट यहाँ से टकराएगी, कहाँ से? मेटल के सरफेस से टकराएगी, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन को अपन क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को अपन क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस इफेक्ट को अपन क्या कह देते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? व्हेन द लाइट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अभी देखेंगे। व्हेन द लाइट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन एनी मेटल सरफेस, देन विदाउट एनी टाइम लैग an electron is ejected from the metal surface. This electron is known as photoelectron and the effect is known as photoelectric effect. इस इफेक्ट को अपन क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। कि जैसे ही आप मेटल की सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करवाओगे, वैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा, और ये बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रॉन जो है उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस इफेक्ट को अपन क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि किस लाइट की फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे इंसिडेंट करवाए कि जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलेगा, उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है? वर्क फंक्शन क्या होता है? ये सारी डेफिनेशन अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर एंड बाय।